आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा शेषफल प्रमेय, जिसको घातांकी भाग भी कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसको बहुत ही विस्तार से बेसिक चीज़ें पढ़ते हुए चला जाए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम को हम लोग इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं ताकि इसके बाद फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े अगर आप नोट्स बनाते हैं तब। ठीक है, कल हम लोग पढ़ा गया था अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग पढ़ रहे हैं घातांकी भाग एवं शेषफल थ्योरम पर आधारित प्रश्न, यानी रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। रिमाइंडर यानी शेषफल प्रमेय से मतलब आप समझिए, अगर इसको समझा जाए तो होता क्या है, नॉर्मल सी बात आप जानते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कोई संख्या 15 है और 15 में आप 6 से भाग दे दीजिए, तो जब आप 6 से भाग देंगे तो जो शेष बच रहा है उसी को शेषफल प्रमेय के रूप में भाज्य किया गया। यानी आइए थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग नॉर्मल भाग देते हैं तो इस तरह से करते हैं। जब हम लोग भाग देते हैं तो इस तरह से भाग देते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। ये भाजक जितनी बार जाएगा वहाँ भागफल, बचा हुआ शेषफल। ठीक है, इसी पर आधारित ये बना है। तो अगर हम कह दिए 6 दूना 12, ठीक है, यानी बचा कितना आपका 3। तो यानी ये जो बच रहा है इसी को निकालने के तरीके को थ्योरम कह दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम एक रूल पीछे पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। ये पीछे पढ़ा गया है। ठीक है, इसके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा पीछे की गई, लेकिन यहाँ इनकी ज़रूरत है इसलिए मैं बता दिया हूँ। अब शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी अगर हम इसको लिखते तो हम लिखते 15 बराबर 12 गुणे 2 प्लस 3, यही तो लिखते। ठीक है, यानी ये जो प्लस 3 किया जा रहा है इसको निकाला कैसे जाएगा, इसी बात को समझना है। एक बात और समझिए, ये 3 आया कहाँ से, जब हम 15 में से 12 घटाएं तो। ठीक है, यानी अगर हम ये कह देते, मान लीजिए इसी को हम लिखते हैं कि 15 बटे, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो 12 है वो 6 का गुणनखंड है, बाकी जो 3 बच रहा है वही शेष है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते थे कि अगर इसमें हम भाग दें तो इसके गुणनखंड को अगर हम उसमें से माइनस कर दें, जो बचेगा वही शेष है। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 15 माइनस 12 बराबर 3। देखिए ये चीज़ आया है, लिख सकते थे ना। इसी बात को आज हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इसी बात को आज हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आइए समझते हैं, मिटाते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 1/2, अब 1 में 2 से भाग देनी है, इसका मतलब यही हुआ 1 में 2 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं अंश। अगर भिन्न में देखा जाए तो ये अंश है और ये है हर। ठीक है, तो अगर हम एक बात यहाँ कहें कि अंश जब हर से छोटा होगा, अंश जब हर से छोटा होगा तो शेषफल वही बचेगा, शेषफल वही बचेगा। यानी अगर इस तरह से लिखा गया तो हम कह देंगे शेष क्या बचेगा, तो आप कह देंगे 1 बचेगा। क्यों, आइए समझते हैं। 1 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हम कहेंगे 2 शून्य 0, यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यही तो शेष आएगा। अब दूसरी बात को समझिए, अगर हम यहाँ लिख देते, सॉरी एक है ना, यहाँ 1 2 से भाग देते हैं और एक बार पहाड़ा हम पढ़ते, 2 का नम 2,
अब इसको हम घटाते तो -1 आता, जो कि रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, शेष कभी माइनस में होता नहीं है। तो जब माइनस शेष बचता है तो उस कंडीशन में हम करते क्या हैं कि जो हमारा भाजक है, भाजक यानी हर, ठीक है, जो हमारा भाजक है उस माइनस शेष को उसमें जोड़ देते हैं। यानी अगर हम इसमें जोड़ेंगे 2 में तो हम कहेंगे कि शेष बराबर क्या होगा कि 2 प्लस कोष्टक में -1, यानी अभी ब्रैकेट खुलेंगे तो ये होगा 2 - 1 बराबर कितना 1, तब भी एक आएगा जो यहाँ बचा हुआ है। बात आई समझ में। निगेटिव थ्योरम ये भी लेंगे, रिमाइंडर लेंगे, लेकिन कब लिया जाएगा वो मैं बताऊंगा। इसका भी फायदा है कहीं लेने में, जिससे कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हमारी जैसे मान लीजिए अगर हम लिख देते 3/4 तो हम कह देते कि प्लस का 3 शेष बचा लेकिन माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 4 का नम 4 पढ़ेंगे तो घटेगा तो माइनस ही आएगा ना। तो यानी ये 3 4 से छोटा तो यही शेष बच जाएगा। हमने कह दिया 5/6 तो शेष क्या बचेगा 5 बचेगा। बात आ रही समझ में, शेष क्या बचेगा 5 बचेगा। अभी घात वाले में आएंगे, अभी नॉर्मल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी बात को समझिए ऐसे, ठीक है। अगर इसको और क्या लिख सकते थे हम लोग, ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 6 - 1, तब भी तो ये 5 ही आएगा, देखिए आएगा ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर की जब बात होती है तब ऐसे हम लोग ध्यान देते हैं। अभी मैं पावर वाले में आऊंगा तब इसको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के आगे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। अभी तो मान लीजिए अंश हर से छोटा था, अब अगर अंश हर से बड़ा हो जाए, मान लीजिए हमने कह दिया 4/3, तो इसका मतलब इसको है कि इसको लिख सकते हैं कि 3 + 1/3, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो 1 शेष बच जाएगा। हम ये कह दिए, ध्यान से समझिएगा, हम ये कह दिए कि 5/4, इसका मतलब 4 + 1/4, 4 से 4 कट जाएगा 1 शेष बच जाएगा। हम कह दिए 9/8, इसका मतलब क्या हुआ 8 + 1/8, 8 से 8 कट जाएगा 1 शेष बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी हम इनको ऐसे तोड़ेंगे तभी ये होगा, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो एक बात और समझिए, ये तो तोड़ने का तरीका बताया। दूसरा अगर हम ये कहते इनको क्या लिखते तो हम ये भी तो कह सकते थे कि 4 - 3 = 1, तब भी तो 1 आता। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, हम माइनस करके क्यों बता रहे हैं, आइए समझते हैं इसको भी। अगर 4 में हम 3 से जब भाग देंगे तो कहेंगे 3 का नम 3, तो 4 में से आप 3 घटा रहे हैं ना, तभी तो ये 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये 1, वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी कह सकते थे 5 - 4 = 1, यहाँ भी कह सकते थे कि 9 - 8 = 1। अब इनका यूज होगा कहाँ, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा कब, जब ये पावर के रूप में आएंगे सवाल तब, ठीक है। तो चलिए आइए थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं। समझ गए, ये इसकी बेसिक बातें हैं, रिमाइंडर थ्योरम की ये बेसिक बातें हैं। इसको अब हम लोग सवाल से समझते हुए चला जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। कह दिए क्वेश्चन में कि 4 पर 13 को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा है आपसे। अब बात समझिएगा, अब 4 के पावर है 13, 4 के पावर है 13, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम कह दिए 4 पर 13 के पावर 4 के पावर 13/3, भाग हम दे रहे हैं ऐसे, तो इसको ऐसे लिख दिए। इसको हम लिख सकते हैं अब कैसे कि 4 में से 3 घटा के होल पावर 13 कर दीजिए, जो भी मैं पीछे रूल समझा रहा था, ठीक है। अभी हमने समझाया ना
कि अगर हम 4 में 3 से भाग दें तो हम क्या करेंगे, 3 का नम 3, फिर ये 1 बचा, यानी 4 में से हम 3 घटाएं तभी तो 1 आया। ये उसी बेस पे लिया जा रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 1, और 1 के पावर 13, 1 के पावर चाहे कुछ भी हो आता है 1, यानी हम कह देंगे कि शेष क्या हो जाएगा भाई, 1। शेष क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, बात आ रही समझ में। ये तो फर्स्ट मेथड रहा है। चलिए ये फर्स्ट मेथड, अगर सेकंड मेथड से लगाएं तो सेकंड मेथड अगर देखा जाए क्या है इसमें, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लें। मान लीजिए 4 के पावर 13 बटे के 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को कि 3 + 1 के होल पावर 13 अब बटे के 3। 3 से जब इसमें ये जो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 का गुणनखंड है, ठीक है। यानी ये 3 से 3 कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा, 1 और इसके पावर 13, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, हम कह देंगे कि जो शेष होगा हमारा वो 1 होगा। बात आ रही समझ में हमारी, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही हो। चलिए अभी अगला सवाल देखते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। मिटा दें इसको, एकदम बेसिक से बता रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके सवाल कभी फंसेंगे नहीं। चलिए अगला सवाल हमने यहाँ लिया 25 के पावर 26, 25 के पावर 26 को 24 से भाग दिया जाए। किससे, 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम क्या लिख दिए, पहला यानी फर्स्ट मेथड क्या है कि 25 के पावर है 26 अब भाग दे रहे हैं हम 24 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि 25 - 24, यानी इसमें से इसको घटा दिए कि होल पावर 26 बराबर क्या है भाई, 1 के पावर 26। तो शेष क्या बचा, तो हम कह देंगे शेष बचा 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। दूसरे तरीके से देखिए इसको, सेकंड मेथड, ठीक है। क्या है भाई सेकंड मेथड, हम लिखेंगे यहाँ 25 के पावर 26 डिवाइडेड बाई 24। इसको लिख सकते हैं हम लोग 24 + के 1 के होल पावर 26 बटे के 24, यानी इससे इसमें भाग दिया जाए तो ये पूरी कट जाएंगे, कट जाएगा ना। तो कटने के बाद बचेगा क्या, 1 + का 1 के होल पावर 26, तो यानी बचा 1। तो हम यही कह देंगे क्या है, ये शेष है। कुछ आप थोड़ी सी नोटिस कर रहे हैं, यहाँ नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। आइए अगर आप नोटिस नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ थोड़ा सा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो, वो भी कितना बड़ा, 1 हो, यानी अंश और हर का अंतर 1 हो, अंश और हर का अंतर 1 हो, अंश और हर का अंतर 1 का मतलब क्या कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये नहीं कि अंतर 1 तब भी हो सकता है कि हर बड़ा हो जाएगा अंश छोटा हो जाएगा, तब भी होगा, ठीक है। तो वहाँ बातें पलट जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा है और उनके बीच का अंतर 1 है, तो हमेशा जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। बात आई समझ में, हमेशा जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। जैसे अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ मैं एक नोट के तौर पे लिखता हूँ, एक नोट के तौर पे लिखता हूँ। मान लीजिए हमने कह दिया a के पावर n को, ठीक है, a के पावर n को हम किससे भाग दे रहे हैं, a - 1 से दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब a को आप 25 मान लीजिए, n को आप 26 मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, 25 - 1 यानी 24 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। a के पावर n को a - 1 से भाग देने पर हमेशा
हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा। बात समझ में आई? हमने आपसे क्या नोट लिखाया भाई? हमने ये कहा यदि a के पावर n को a-1 से भाग दिया जाए तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंश और हर के बीच 1 का डिफरेंस है, अंश बड़ा है हर से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो हम ये कहेंगे हाँ, अंश जो है वो बड़ा है हर से, और ये इसका शर्त है। क्या है? ये इसका शर्त है, ये शर्त होना चाहिए। ठीक है, अब आइए इन पे सवाल देखते हैं। तो अब तुरंत आंसर बताएंगे खट से। ठीक है, मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ शेष बचेगा, लेकिन आपको हम एक लाइन में समझा दिए तो मत समझिए कि आपके आसान है। ठीक है, ये बहुत ही कठिन, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को ये पहली बार इसमें समझ भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको पहली बार में अगर समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि हम एकदम छोटे से छोटी चीज़ों में इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सवालों पे जैसे जैसे बढ़ेंगे बड़ा मज़ा आएगा इसको। एक वीडियो में कवर भी नहीं हो पाएंगे, इसके लिए भी एक पार्ट और आएंगे। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ इसको, क्योंकि इसमें सवाल बहुत पूछे जाते हैं और सवाल बहुत ज़्यादा, और सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। एसएससी वाले ये ना सोचें कि उसमें नहीं पूछा जाता, उसमें भी आता है। यूपी टेट, सी टेट सब में पूछता है, ये बैंक में भी पूछता है, रेलवे में पूछता है। रेलवे में तो ज़्यादा पूछता है, हर साल पूछा गया। जब भी पेपर हुआ है तो रिमाइंडर थ्योरम से एक सवाल रहा है। इसका एक पार्ट हम पहले ही करा चुके हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या, जो क्वेश्चन बेस्ड सवाल थे उसमें। ठीक है, यानी जो भाग विधि पर आधारित प्रश्न था उसमें मैं इसका एक टॉपिक करा चुका हूँ, एक पार्ट। ठीक है, आइए चलिए अब इसमें हम देखते हैं। अगला जो कहा है, कह रहा है कि 29 के पावर 75 को 28 से भाग देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन में कहा है कि 29 के पावर 75 को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको ऐसे भी कह सकता है कि 29 के पावर 75 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। भाग देने की जगह पर विभाजित कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो अब हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये 29 के पावर 75 है, अब भाग किससे दे रहे हैं, 28 से। तो हम क्या देखें, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, अंश बड़ा है हर से, है ना। तो हम क्या कह देंगे, अगर डायरेक्ट कहें तो शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 1 बचेगा। पावर चाहे कुछ भी हो, पावर से हमें मतलब ही नहीं, सम हो विषम हो चाहे जो मन हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। कब, जब अंश बड़ा है हर से। ठीक है, और वो भी 1 का डिफरेंस है। बात आई? अच्छा आइए अब हम लोग समझते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते 29 - 28 के होल पावर 75 बराबर, ठीक है, क्या भाई, 1 के पावर 75, यानी शेष क्या बचा, शेष बचा 1। ये पहला मेथड हमने बताया था। हम सेकंड बताएं अगर, तो हमने आपसे क्या कहा था कि 29 के पावर 75 बटे 28 को क्या लिख सकते हैं कि 28 + 1 के पावर 75। अब बटे 28, 28 से 28 एक कट जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 1 के पावर 75, यानी शेष क्या हो गया, तो हम कह देंगे 1 हो जाए। बात समझ में आ रही? सवाल खूब ढेर सारे करेंगे, जितने पूछे गए हैं मैक्सिमम सवाल हमने नोट किया है, और आपको सारे सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपके मन के जो कन्फ्यूजन है, ऐसे सवाल से जो डर लगता है वो कभी ना लगे। ठीक है, चलिए अब इतना लिखा नहीं जाएगा, ऐसे सवाल जहां दिखा तुरंत खट से आंसर, समझ रहे हैं। चलिए 1-2 सवाल और देखते हैं, इस पे जितना है उसको देख लेते हैं। कह रहा है 68 के पावर 88
में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। फिर वही बात, ये 68 है, ये 67 है ना, ये 68 है, 67 एक का अंतर है, तो हम कह देंगे शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। सॉल्व करते तो क्या लिखते, 68 माइनस 67 के पावर 88 बराबर 1 के पावर 88 बराबर 1, और यही क्या होता, शेष होता। क्या होता, शेष होता। ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड हमने आपको बताया ही था, क्या था भाई, इसको लिख सकते थे कि 67 प्लस 1 के पावर 88, अब बटे 67, ये इनसे कट जाएगा तो 1 के पावर 88 बराबर 1, यानी यही शेष हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं लिखने की, तुरंत देखें ये 68 है, 67 है, 1 शेषफल होगा। ढूंढिए ऑप्शन में कहाँ है, ढूंढते ही तुरंत मारिए खट से। ठीक है, थोड़ा सा अब सवाल का वेरिएशन चेंज होगा। कह रहा है यदि 18 के पावर 15 18 के पावर 15 प्लस 4 को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप लिख लेंगे इतना। ठीक है, आइए समझते हैं भैया इसको हम लोग। 18 के पावर है 15, अब प्लस में दे दिया है 4, यानी ये बता रहा है पहले ही से कि 4 शेष और बच रहा था। अब भाग देना है 17 से, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको लिखेंगे 18 माइनस 17 के पावर 15 प्लस के 4, ये इसमें से घटेगा तो आएगा 1, और 1 के पावर 15 प्लस के 4, तो क्या हो जाएगा भाई, होगा क्या, 1 + 4 = 5, और यही क्या होगा, शेष होगा। बात आई समझ में। ठीक है, तो ये रहा पहला मेथड। चलिए इस पे सेकंड वाला देखते हैं भाई हम लोग क्या है। लिख सकते हैं 18 के पावर 15 प्लस 4 बटे 17, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे 1 + 4 यानी 5, सीधे सीधे। यहाँ 1 बचेगा, ये 4 है, तो इसमें जोड़ दीजिए, यानी हम कह देंगे कि 17 + 1 के होल पावर 15 प्लस 4 अब बटे 17, यानी 17 से 17 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा 4, तो क्या आ गया भाई 5, और ये है क्या, शेष है। बात समझ में आई, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं तुरंत आप बता देंगे। अगला सवाल है 45 पे 50 माइनस 9, 45 पे 50 माइनस 9 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम सॉल्व करते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा चलिए पहले एक बार विस्तार लिख देते हैं। 45 पे 50 माइनस 9 बटे 44, हम लिख सकते हैं कि 44 प्लस के 1 के होल पावर 50 माइनस के 9 बटे के 44 लिख सकते हैं। ये इनसे कट गया और इसके पावर 1 के पावर 50 है तो 1 ही आएगा। 1 माइनस 9 बराबर 8 माइनस के। और हमने आपसे कहा क्या कि शेषफल कभी माइनस में नहीं होगा। तो अब आप क्या कहेंगे भाई, शेषफल बराबर, अगर ये निगेटिव आएगा तो जिससे आप भाग देते हैं उसको उसमें हमने आपको जोड़ने के लिए कहा था, उसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए ये ब्रैकेट खुलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 44 माइनस 8 बराबर, अब क्या कहेंगे 36। ये आपके आंसर होंगे।
देखिए ये आपको एक एक लाइन इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके मन में कहीं कन्फ्यूजन ना हो। करने के लिए तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके मन में अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो कन्फ्यूजन जीवन भर नहीं निकलेगा, इसीलिए एक एक लाइन बता रहे हैं। अब देखिए अगर हम लोग करते तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे। क्या कर सकते थे, ये 45 से ये 44 से 1 का अंतर है, यहाँ 1 होगा ये 9 होगा, 1 में से 9 जाएगा तो माइनस के 8, तो हम कह देंगे 44 - 8 बराबर 36। देखिए तुरंत डायरेक्ट हो गया। और इसी को ट्रिक कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, ट्रिक। लेकिन ई बतिया समझाया कौन, समझाएगा कौन, कैसे होगा ये, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम पूरा का पूरा समझा रहे हैं कि एक बार आप समझ लीजिए तो जहिया आप प्रैक्टिस करेंगे ना तहिया आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको टाइम बचाना है। और टाइम अगर बचाएंगे नहीं तो बाकी सवाल कैसे करेंगे। तो जौने सवाल में टाइम बचने लायक है उसको बचाइए, जहाँ लगने लायक है लगाइए, ठीक है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें सवाल में अब वेरिएशन और चेंज किए जा रहे हैं, यानी अब दूसरे टाइप का सवाल दिया जाएगा। चलिए अगर आप टाइप के अनुसार कहें तो ये टाइप हो गया 1। अब दूसरा टाइप क्या है, कह रहा 25 के पावर 25 में 26 से भाग दिया जाए, 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। क्या कहा है, 25 के पावर 25 में 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अब तक क्या होता था, अंश बड़ा होता था, हर छोटा होता था। यानी अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे कि 25 के पावर 25 बटे के 26। अब देखिए अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया, यानी बात बदले, लेकिन अंतर एक ही का है, अंतर एक ही का है। तो आइए थोड़ा सा अब यहाँ एक रूल हम लोग समझते हैं, एक रूल को थोड़ा सा समझा जाए। क्या है, कह दें कि जब, यानी नोट लिख लीजिएगा, रूल यानी नोट लिख लीजिएगा। जब a के पावर n को a+1 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो शेषफल, तो अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा किया जाए क्या होंगे शेषफल के बारे में। n यदि सम संख्या होगा, यानी पहला है n सम होगा तो, n सम होगा तो शेषफल 1 आता है, होगा तो शेषफल 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। दूसरी बात समझिए, n विषम होगा तो, n विषम होगा तो क्या होगा भाई, शेषफल a होगा। क्या होगा, a होगा। बात समझ में आ रही है हमारी। जैसे अगर अब यहाँ देखा जाए, थोड़ा सा समझिए, n यहाँ कैसा है, विषम है, यानी इसका मतलब, और इन दोनों के बीच देखिए ये 25 है, यानी इसका मतलब यही है, ये a पे n का मतलब यही है कि 25 के पावर ऐसे 25, तो ये हो गया n का मान और ये हो गया a, ठीक है। और भाग किससे दिया जा रहा है, इसमें एक बढ़ा के किससे भाग दिया जा रहा है भाई, देखिए 25 + 1, ये तो दिया जा रहा है 26 से, ये तो हुआ, यानी a+1 से भाग दिया। तो इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ n अब एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब शेषफल क्या होगा, 25 होगा। बिना सोचे समझे डायरेक्ट हम आंसर देंगे,
क्योंकि हमने रूल लिख लिया, रूल पढ़ लिया। अब आइए इस चीज़ को लागू करते हैं। अगर इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 25 माइनस 26 के पावर 25, ठीक है। अगर आप इसमें से घटाएंगे इसको, अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आएगा माइनस के 1 के पावर 25। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात समझिएगा, चलिए यही मैं समझाता हूँ। अगर हम कह दिए -1 है और इसके पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है -1 गुणे -1। तो जब माइनस में माइनस का गुणा होता है तो +1 आता है। लेकिन अगर यही हम कह दिए माइनस के 1 और पावर है 3, ठीक है, तो हम कह देंगे -1 गुणे फिर -1 गुणे फिर -1, यानी 3 बार। तो अब यहाँ देखिए, जब आप 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस के तो 1 आएगा, लेकिन फिर एक बार जब गुणा करेंगे यानी प्लस माइनस, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, यदि -1 पे ये कैसा घात है, सम है, देखिए ये सम है, ठीक है, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर यानी सम घात होगा तो 1 आएगा, -1 पे अगर विषम घात होगा तो माइनस में 1 आएगा। यानी सम घात होगा तो पॉजिटिव आएगा और विषम घात होगा तो निगेटिव आएगा। यानी अगर इस बात को अगर मैं लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये माइनस है और इस पे पावर सम है तो इसका मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर ये माइनस है और ये विषम है, ठीक है, क्या है, विषम है, तो हम कहेंगे इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। बात आई समझ में। और इनके साथ अगर आप 1 लेना चाहते तो 1 ले लीजिए, यानी प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। क्लियर है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब यहां पर कैसा है, विषम है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। और हमने आपसे क्या कहा कि जो शेषफल होगा वो कभी माइनस में नहीं होगा, जो शेषफल होगा वो कभी माइनस में नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम शेषफल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात, ये जो माइनस में आया है इसको हम भाजक में जोड़ देंगे, यानी 26 में क्या करेंगे, -1 हम प्लस करेंगे। और जब ब्रैकेट खुलता है तो प्लस माइनस का आपस में गुणा होता है, यानी 26 - 1 बराबर 25। देखिए आया कि नहीं आया। और इसी चीज़ को हम डायरेक्ट आपसे कह रहे थे, इसी चीज़ को हम यहाँ डायरेक्ट कह रहे थे कि अगर समघात होगा a के पावर n को जब a + 1 से भाग दिया जाएगा तो समघात होने पर शेषफल 1 आएगा और विषम घात होने पर a आएगा, यानी जिस पे पावर चढ़ा है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाएं हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझाएं, ठीक है। बात क्लियर है कि कहीं डाउट। अगर हम दूसरे रूल से लगाते हैं इसको, चलिए थोड़ा वो भी समझ लीजिए। दूसरे रूल से तो हम ये कहते कि 25 के पावर 25 बटे क्या भाई 26। हम क्या कहते कि 25 के पावर 25 बटे 26, कहते कि नहीं कहते। यानी अगर इसको अब हम तोड़ते, अगर इसको हम तोड़ते तो हम क्या लिखते, हम ये लिखते कि 26 - 1 के पावर 25 बटे 26, यानी 26 से 26 कट गया तो क्या आता भाई, -1 के पावर 25। अब 25 एक विषम संख्या है तो इसलिए इसका परिणाम भी निगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए शेषफल, तो ये शेषफल आया तो लेकिन ऋणात्मक आया, हमको निगेटिव नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भी शेष है, ठीक है, ये भी शेष है। लेकिन अब अगर हम शेष ज्ञात करेंगे यानी शेषफल ज्ञात करेंगे तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ऋणात्मक नहीं चाहिए, तो हम इस 26 में इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 26 - 1 बराबर 25, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप चाहे इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, अगर ये आपको याद रहता तो आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। ये आपके ऊपर है, कितना तेज इस बात को समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए हमने आपको
पहला रूल ये बताया ही, दूसरा भी बताया, और इसके साथ साथ जो ट्रिक बनते हैं कि ये ही आंसर है, ठीक है, वो यहाँ से बनते हैं। ये जो रूल समझाए जाते हैं, तो लोग रूल बताते नहीं हैं ट्रिक में, ठीक है, बस वो बताते हैं ऐसे आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आप ये देखिए, ये 17 ये 18 है, यानी इससे ये कम है, पावर कैसा है, समघात है, तो आप आंसर कह देंगे 1 होगा, सीधे सीधे कह देंगे। कैसे होगा अभी हमने रूल समझाया ही, लेकिन आइए अब आपको लिख के करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, हम ये कह दिए कि 17 पे 200 बटे कितना भाई 18, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17 माइनस 18 के पावर 200, ठीक है, यानी -1 के पावर 200। ये सम है ना, तो जब सम होगा तो प्लस का 1 आएगा और यही शेष हो जाएगा, ठीक है। और हमने रूल से भी आपको बताया था कि ये कम है ये ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है, पावर कैसा है, सम है, तो आंसर आएगा 1, और पावर विषम होता तो आंसर होता 17, ठीक है। दूसरे तरीके से समझिए, ठीक है, यानी 17 को हम लोग लिख सकते हैं भाई 18 माइनस 1 के पावर 200 बटे 18, यानी 18 से 18 कट जाएगा तो क्या आएगा भाई, -1 के पावर 200 बराबर प्लस के 1, यानी यही शेष हो गया। क्लियर है। तब हम उम्मीद करते हैं आपके सामने आते ही खट से आप आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग डायरेक्ट एकदम सवाल लगाते हुए चलेंगे, थोड़ा सा अभी प्रयास करिए। कह रहा 13 पे 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, यानी 13 पर 50 बटे 14, इससे कम है, पावर सम है, तो क्या बचा, हम कह देंगे शेष होगा 1, हम कह देंगे शेष होगा 1। अगला सवाल क्या है, अब इसको मैं विस्तार नहीं करूंगा, ठीक है, वो आप करिए। अच्छा चलिए कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 1 के पावर 50 बटे के 14, इससे ये कट जाएंगे, -1 के पावर 50 बराबर 1, यही क्या हो जाएगा शेष, आंसर खट से, यानी सेकंड वाले रूल से, ठीक है। अब अगला सवाल यही दे रखा है, 17 के पावर 19 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो आप आंसर क्या देंगे, शेष बचेगा 17, यही आंसर हो जाएगा। कैसे, अभी हमने रूल समझाया, क्या समझाया भाई, कि यदि a के पावर n हो, n को a + 1 से भाग दिया जाए और n विषम हो तो क्या होगा, a उसका शेष होता है, ये तो समझाया। तो देखिए, इसको a मानते हैं, इसको n मानते हैं, और a + 1 यानी 17 में 1 जोड़ के 18 से भाग दे रहे हैं, n विषम है, तो ये शेष होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, क्या लिख सकते भाई, 18 माइनस 1 के पावर 19 बटे 18, 18 से 18 कटेगा, -1 के पावर 19 बराबर -1। हमने कहा कि अगर माइनस है उस पर पावर विषम है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक आता है, और ऋणात्मक हम शेषफल नहीं ले सकते हैं। हमने क्या कहा कि ऋणात्मक हम शेषफल नहीं ले सकते, तो हम क्या कहेंगे, शेषफल बराबर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाजक में उसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, भाजक में उसको जोड़ देते हैं, तो आ गया 17। देखिए आया कि नहीं आया, और यही चीज़ हमने आपको पहले ही बताया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
कहा है क्वेश्चन में 7 पे 30 प्लस 1 को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 7 के पावर 30 है, प्लस 1 है, अब प्लस 8 है। देखिए 7 इनसे 1 कम है, पावर 30 है, तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि 1 बचेगा, 1 पहले से, दोनों को जोड़ लेंगे तो हम कह देंगे शेष हो जाएगा 2। यही आंसर होगा। लेकिन आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। ये तो रहा डायरेक्ट ट्रिक में अगर आप कह लें तो। ठीक है, अब आपको हम विस्तार से समझाते हैं। विस्तार से समझाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 8 माइनस 1 के पावर 30 प्लस 1/8। 8 से 8 कटेगा तो क्या बचेगा, -1 पे 30 प्लस का 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 1, ये प्लस के 1, यानी मिलके हो जाएंगे 2 और यही शेष हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब लिखने की कहाँ जरूरत पड़ेगी यार, सब तामझाम है। ऐसा खट से तुरंत देखें, ये 7 है, ये 8 है, पावर सम है, यानी 1 के अंतर आया, 1 जोड़ लिए, 2 आंसर है। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 पर 68 प्लस 1। 13 पर 68 प्लस 1 को 14 से भाग किया जाए, फिर हम कह देंगे शेषफल 2 है, क्योंकि यहाँ समघात है, इन दोनों के बीच अंतर 1 है, 1 में 1 जुड़ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा भाई, 13 पर 68 प्लस 1/14, क्या लिखेंगे, 14 माइनस 1 के पावर 68 प्लस 1/14। 14 से 14 कट गया, -1 पे 68 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 और यही शेष हो जाएगा। ठीक है, यही शेष हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये सम है तो इसलिए प्लस में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले सवाल में हमने कह दिया 75 के पावर 65 प्लस के 35। 75 के पावर 65 प्लस के 35 को 76 से अगर हम भाग देंगे तो शेष क्या होगा, यही बताना है। शेष क्या होगा आपको यही बताना है। अब यहाँ समझिए, अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि अब यहाँ पर क्या है, विषम घात है। क्या है, विषम घात है। यहाँ पर क्या है, अंतर है, ये है ना। अगर यह 35 नहीं रहता, सपोज करिए खाली ऐसे रहते कि 75 के पावर 65/76, तो हम डायरेक्ट कहते कि आंसर बचेगा 75। लेकिन अब यहाँ 35 होने के नाते, क्योंकि इन दोनों के बीच तो -1 आएगा, हम 35 में जैसे जोड़ेंगे तो 35 में से 1 घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 34। कैसे, आइए समझते हैं। इसके आगे यही लिखा जाएगा कि 75 के पावर 65 प्लस 35 को 76 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलिए ये सारा मिटा देते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलेंगी। यानी क्वेश्चन के रूप में होता तो क्या होता ये, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में होता तो हम ये कहते कि 75 पे 65 प्लस 35 को 76 से भाग दिया जाए, ये क्वेश्चन बनता। ठीक है, तो शेष आपसे पूछा था हमने, शेष पे क्वेश्चन मार्क लगा। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 76 माइनस 1 के पावर 65 प्लस 35 अब बटे 76, इससे ये कट जाएगा, यानी -1
विषम है तो -1 ही आएगा, प्लस 35, प्लस ये है माइनस है, घटेगा तो क्या आएगा भाई 34। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये घटेगा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं। लेकिन सिंबल किसका लिया जाता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है 35, 35 के साथ प्लस है तो प्लस लेंगे। ठीक है, बात आई समझ में, तो आपका आंसर हो जाएगा 34। चलिए आगे देखते हैं, यानी अगला सवाल मिटा दें। अगला सवाल है 43 के पावर 45 प्लस के 5 को 44 से भाग। देखिए सारे सवाल पूछे गए हैं, ये सारे सवाल पूछे गए और इनको छांट छांट के सब लिखे गए हैं और उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। सारे छांट के लिखे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ CGL के हैं, कुछ रेलवे के हैं, कुछ UP टेट के हैं, कुछ CDS के हैं, ठीक है। यानी ऐसे चारों तरफ से छांट छांट के लिखे गए हैं, पार्टिकुलर किसी एक एग्जाम में ये नहीं पूछे गए हैं। तो आइए अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, हम क्या कह देंगे, यहाँ विषम घात है, ये इससे कम है 44 से, तो -1 आएगा, इसमें से घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4, तुरंत खट से। लेकिन आइए लिखते हैं कि 43 पर 45 प्लस के 5/44, तो क्या लिखेंगे भाई 44 - 1 के पावर 45 प्लस के 5/44। इनसे ये कट गया, यानी -1 प्लस के 5 बराबर कितना भाई 4, और यही क्या हो गया, शेष हो गया। ठीक है, यानी आपका शेष क्या बचा, 4 बचा। कहीं कोई कंफ्यूजन, हम उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे सवाल देखते हैं, सिर्फ सवाल ही देखा जाए, ठीक है। क्योंकि बेस हम आपको पहले ही समझा दिए हैं। एक बार रूल मैं और समझा देता हूं। हमने आपसे क्या कहा था कि जब a के पावर n को a + 1 से भाग देंगे, यानी भाग दिया जाएगा, तो क्या होगा, भाग दिया जाए तो n जब विषम होगा, जब विषम होगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल के रूप में जो बचेगा वो a होगा। ठीक है, n जब विषम होगा तो शेष के रूप में जो बचेगा वो a होगा। n जब सम होगा तो जो शेष के रूप में बचेगा वो क्या होगा भाई, वो 1 होगा। हमने यही आपको एक नोट के तौर पे नोट कराया था, ये आपको एक नोट के तौर पे नोट कराया था। अब इसी पे हम लोग सवाल करते हुए आए हैं, आगे भी देख रहे हैं। आगे सवाल 85 पर 97 -27 को 86 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। आइए, यही रूल है, रूल तो यही है। अब इनके साथ ये लग गए हैं, इस नाते थोड़ा सा हम लोग यहाँ सावधानी बरत रहे हैं। नहीं तो सिर्फ अगर ऐसे रहता कि 85 के पावर 97 अब बटे 86, तो हम क्या कहते हैं, हमारा शेष 85 होता। हम क्या कहते हैं भाई, शेष हमारा 85 होता, बिना कुछ सोचे समझे धड़ से आंसर। ठीक है, क्योंकि सोच समझ हम पहले ही लिए हैं। आइए अब समझते हैं। यहाँ इसको हम लिखेंगे 85 पर 97 -27 बटे 86। ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 86 - 1 के पावर 97, क्योंकि 86 में से 1 घटेगा तो 85 ही आएगा, माइनस के 27 बटे 86। ये इनसे कटेगा तो यानी -1 - 27 बराबर क्या होगा, -28। और ये हो गए आपके शेष के रूप में आ रहे हैं। लेकिन क्या ये कभी ऋणात्मक होगा, तो आप कहेंगे नहीं। यानी शेषफल क्या होंगे, आपका शेषफल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 86 प्लस -28। ठीक है, यानी 86 - 28 घटाएंगे तो क्या आएगा 58।
आएगा ना। देखिए ये इसको दहाई देगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब बेसिक चीज़ें करते हैं, पहली बार करते हैं, तो हर बार आप लिख के करिए। इसलिए लिख के करिए कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, फिर आप शॉर्ट आप खुद बना लेंगे। हम यहाँ देख रहे थे इनसे एक कम है तो हम इसमें एक जोड़ देते, सीधे सीधे वही तो रहा, देखिए जुट रहा है -28। अब -28 को डायरेक्ट हम 86 में से घटा देते हैं, आंसर आता है 58। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि आपको समझ में नहीं आएगा, हम डायरेक्ट भाग लिए। उसको विस्तार से समझाएं ताकि आप समझें, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप अपना टाइम बचाने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें, ये रूल याद रखिए, ये बहुत जरूरी रूल है। चलिए अगला सवाल अगर हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखा जाए तो कह रहा 18 के पावर 142, 18 के पावर 142 प्लस 343 प्लस 343 को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 18 के पावर 142 प्लस 343 बटे 19 लिखेंगे। सब कुछ वही है, बशर्ते अब यहाँ एक पिछले क्वेश्चन में ऐसी संख्या ले रहा था जो इनसे छोटा थे, तो जब छोटा होता है तो हम पीछे ही समझाए हैं कि मान लीजिए अगर हम कह दिए कि 12 बटे 19 में शेष क्या बचेगा, तो ये जो ऊपर वाला ये शेष बचेगा। जब छोटा होता है यानी भाजक से जब भाज्य छोटा होता है तो वही शेष बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो बड़ा वाला दे दिया, यानी उनसे बड़ा दे दिया, तो जब बड़ा दे दिया तो क्या होगा भाई, आइए समझते हैं। यानी इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 19 माइनस 1 के पावर 142 प्लस, इनको तोड़िए, अगर तोड़ा जाए तो भाग देंगे तो 19 का नाम 19, देखिए 19 का नाम 19, कितना बचेगा 15, हाँ 15 का मतलब हो गया 153, 15 का मतलब हो गया 153, तो 19 बटे 152। ठीक है, यानी इसका मतलब 18 और 19 का ये गुणन है और उसके साथ एक बच जा रहा है, तो एक शेष बच जा रहा है। अब बटे 19, अब ये 19 कट रहा था, यानी ये संख्या पूरी की पूरी कट गई इनसे, यहाँ एक शेष बचा, यहाँ 19 कट गया तो यहाँ भी एक शेष बचा। पावर सम है तो ये 1 आएंगे, यहाँ से भी 1 आएगा, यानी शेष क्या बचा 2। ताकि आपके आंसर क्या हो जाएंगे भाई 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिटा दें, चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए अगर इसको और हम लोग विस्तार से समझते हैं तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, नहीं तो आपके मन में अगर डाउट होंगे तो गड़बड़ है। हमने क्या कहा भाई, इस 18 को लिख सकते हैं कि 19 माइनस 1 के पावर 142 लिखा जा सकता है, अब प्लस। ठीक है, अब आइए 343 में अब भाग दे दीजिए 19 से। ठीक है, यानी अगर हम कहें तो इनके बटे एक बार 19 लिख लीजिए और एक बार 343 के बटे 19 लिख लीजिए, यानी इनको दो पार्ट में बांट के कर दें। ठीक है, यानी अगर हम इसमें भाग देंगे तो हम कहेंगे 19 का नाम 19, ये देखिए 14 में से 9 जाएगा तो कहेंगे 5, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, अब फिर आएगा 3। अब 19 में 8 का गुणा करिए, यानी 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 बटे 152,
होता है ना, तभी तो 19/171। काहे कहते हैं कि आपको टेबल कम से कम 20 तक याद हो, इसीलिए। ठीक है, अब यहां से घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी ये पूरा का पूरा कट गया। यहां पर शेष बचा 1 और यहां पर बचा -1 के पावर 142। ये समघात है तो ये आएगा प्लस का 1 और ये भी आएगा 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो शेष क्या बचा भाई, आपका शेष बच गया 2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात आई समझ में। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ऐसे करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आप भाग कितना तेज देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भाग देने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मिटा देना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल कहा है 397 के पावर 3589 अब +5 को 398 से भाग दिया जाए तो 398 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। वही चीज़ है, बस ये पावर थोड़ा सा बढ़ा दे के कंफ्यूज करना चाह रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सॉल्व अगर हम लोग करें तो क्या होगा, आप देखिए इनसे ही एक कम है, विषम पावर है, तो हम यहाँ कह देंगे कि यहाँ पर बचेगा -1, ये +5, यानी आंसर आ गया 4 और यही शेष है, यानी यही आपके आंसर है डायरेक्ट। लेकिन वही दिक्कत आपकी आएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, कहीं गड़बड़ाएंगे। जो तनी मनी होशियार है वो तो समझ जाएंगे, बाकी बुर्बकवा रहेंगे। बुर्बकवा समझाने के लिए विस्तार से लगा रहे हैं ताकि वो समझ लें इस बात को। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे कि 397 को हम लिख सकते हैं 398 - 1 के पावर 3589 + 5 बटे 398। इनसे कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ -1 के पावर 300। देखिए ये तो हम आपको डायरेक्ट बताए थे। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक पे बना था। अब भाई इसको 3589 + के 5, घात विषम है तो ये माइनस में ही आएगा। अब प्लस के 5, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा। सिंबल बड़े वाले का लेते हैं तो शेष क्या हो गया भाई 4। अब देखिए यह बतिया यहाँ आया था कि नहीं आया था डायरेक्ट, लेकिन ये कब आएगा, जब आप ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तब आएगा। ठीक है, चलिए आपके होमवर्क के लिए 2 सवाल हैं, इनको आप करिएगा। पहला सवाल है कि 13 के पावर 143 + 143 को 14 से भाग दिया जाए, किससे, 14 से, तो शेष क्या बचेगा। भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। दूसरा सवाल है कि 67 के पावर 67 + 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, ये आपके 2 सवाल हैं, आप इनको करके ठीक है रखे रहिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, यानी अगली वीडियो में, यानी इसका एक पार्ट और लेके आया जाएगा।
पूरा का पूरा सवाल जितने तरह के पूछे गए वो सारे सवाल देखे जाएंगे। ज़रूरत लगेगी तो कई पार्ट बन सकते हैं, लेकिन आपके सवाल और टाइप नहीं छूट सकते। जितने तरह के सवाल पूछे गए वो सारे तरह के सवाल देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको ये पढ़ने में मज़ा आया होगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।